क्या कहना चाहेंगे आप अधिवक्ता हैं? ये बहुत दुखद मामला है। ये 24 कक्षीय 8 मंजिले की ये बिल्डिंग है। इसमें आज कई जगह दरार देखी गई है और सारे अधिवक्ता, सारे बातकारी हमारे सब चिंतित हैं, यहाँ के कर्मचारी चिंतित हैं। सबको आशंका है कि कभी भी ये बिल्डिंग जो है गिर सकती है। सब में बहुत बड़ा भय व्याप्त है। तो निश्चित रूप से ये घटना बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि जो कार्यदायी संस्था ने बनाया है किस किस घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया है, उसकी जांच पड़ताल हो, उससे रिकवरी होनी चाहिए और ये फिर से इसकी बहुत मजबूती के साथ इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई घटना घटित ना हो। जिस तरह से ये निर्माण ऐसे में क्या आप लोग स्ट्राइक करेंगे इसको लेकर के, क्या ऐसा कुछ है? अब आप समझिए मार्च 22 में इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, सारे लोग यहाँ कार्य शुरू हुआ मार्च 22 से। अभी 1.5 साल भी नहीं हुए हैं, इसमें दरारें दिखने को मिल रही हैं। तो निश्चित रूप से बहुत ही चिंताजनक है, निंदनीय है। इस पर ज़रूर हमारे सामान्य सदन की बैठक होनी चाहिए। बैठक होगी, हम लोग चर्चा करेंगे। ये बहुत ही मतलब जीवन से संबंधित मामला है, तो इस पर निश्चित रूप से चर्चाएं होगी। क्या नाम आपका? घनश्याम वर्मा, एडवोकेट। 1.5 साल ही हुआ है, तो ऐसे में जो बिल्डिंग में दरारें पड़ गई हैं, तो ऐसे में खतरा बढ़ गया है, तो इसमें क्या कहेंगे आप? आज लगभग 12 बजे दिन में अचानक काफ़ी अफरा तफरी का माहौल कचहरी में क्रिएट उस समय हो गया जब बिल्डिंग के कुछ भाग में क्रैक्स देखे गए। ज़मीनी तल पर भी एक दीवार पर क्रैक देखा गया। उस क्रैक को देखने के बाद अचानक लोग पैनिक हो गए, एक शोर हुआ और उसके बाद स्थिति ये हो गई कि अध्यक्ष महोदय ने जाकर पूरी बिल्डिंग को खाली कराया और लोगों को सुरक्षा मुहैया कराया। जिस तरह से ये जो दरार पड़ी हुई है, तो अब डर की संभावना बढ़ गई है, तो ऐसे में जो अदालतें आपकी लगेंगी वहाँ पर, तो कैसे उसको आप मैनेज करोगे, कैसे क्या करोगे आप? अब देखिए, सत्य बात तो ये है कि ये देखा जाए कि ये क्रैक्स गंभीर हैं कि प्लास्टर के स्तर पर है। अगर गंभीर है तो वहाँ पे न्यायिक कार्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि हज़ारों की संख्या में वादकारी, वकील और न्यायिक अधिकारीगण वहाँ पे बैठते हैं। तो इसकी गंभीरता के बारे में तो सिविल इंजीनियर ही बता सकता है। अभी पीछे दिनों अभी आपका लिफ्ट खराब हुआ था और 1-2 लोग मर भी गए थे, तो ऐसे में हाँ, वो कोई संज्ञान लिया गया? वो कहानी तो गजब की है। लिफ्ट गिरी भी और इतनी स्लो है कि उस पर चढ़ना उतरना सीढ़ी से भी ज़्यादा कठिन काम है। तो उस स्तर पर तो इस बिल्डिंग में काफ़ी कमज़ोरियाँ हैं, काफ़ी कमियाँ हैं, मगर हम अधिवक्तागण विवश हैं काम करने के लिए। खतरा तो है। अच्छा, ये जो कमी निकल कर रही, कहाँ निकल के आ रही? क्योंकि अभी साल भर ही हुआ है और इतने रुपए लग गए हैं, तो ऐसे में जो कमी आ रही, कहाँ से आ रही कमियाँ, क्या है ये? भाई सुबोध जी, ये न्यायपालिका से संबंधित मामला है, इस पर मुझसे कुछ मत कहवाइए। मगर ये सत्य है कि एक गरीब आदमी भी अपनी बिल्डिंग बनवाता है, उसमें 50 साल तक कोई क्रैक नहीं आता है। और ये 1.5 साल अभी हुआ इस बिल्डिंग को चालू हुए और हर स्तर पर प्रॉब्लम है। लिफ्ट के स्तर पर प्रॉब्लम है, डाइस के स्तर पर प्रॉब्लम थी जिसको ठीक कराया गया है। अब यह क्रैक को लेकर अफरा तफरी है। तो अब हमारे मुंह से कुछ मत कहवाइए। क्या नाम आपका? मयंक रंजन, एडवोकेट, 40 साल का प्रैक्टिशनर हूँ सिविल कोर्ट फैजाबाद में। में आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है? अब हम लोग तो देखे उनको दरार करी और थोड़ा सा पटा चिटका हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उसकी जांच में उसकी शिकायत करेंगे, क्योंकि हमारे अधिवक्ताओं के अंदर उसका डर है कि भाई ऐसा कोई घटना न घट जाए, आपकी घटना घट जाए जैसे हमारी जान माल की सुरक्षित न रह पावे। तो इसलिए हम जनपद न्यायाधीश महोदय कहेंगे कि ये जो बिल्डिंग बनी है अभी 1.5 साल ही हुआ है, इसकी उच्च स्तरीय अपने स्तर पर जांच करावें। ये उनका मामला, हमारा मामला तो है नहीं। हमारा तो इतना है केवल हम लोग उसमें काम करते हैं, बाकी ये बनवाने, बिगाड़ने या लेने देने का सारा काम जनपद न्यायाधीश महोदय का। तो इसकी शिकायत जनपद न्याय महोदय से की जाएगी और वो अपने स्तर पर इस कार्रवाई करें अगर ऐसा कोई हुआ है
घपला हुआ है या कोई बिल्डिंग कोई कमी रही है बनाने में, आर्टिस्ट की कमी है, नक्शा बनाने में कमी है, कोई सामान कमी है जो या कोई ऐसा मुद्दा है तो जनपद न्यायाधीश उनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ा है। हमारी जिम्मेदारी हमारा अधिवक्ता सुरक्षित रहे, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि अभी सोमवार को एक दिन हम गिरफ्त रहेंगे और उसके बाद जनपद न्यायाधीश की आगे कार्रवाई बनाई जाएगी। ठीक है। बिल्डिंग जो कि भी 1.5 साल हुआ ही बने हुआ है, तो ऐसे में दरार पड़ गई, इसमें क्या कहेंगे आप? भ्रष्टाचार का खुला नमूना है ये। इससे पोल खोल के भ्रष्टाचार की पूरी कमीशन खोरी की भ्रष्टाचार की कमी कहाँ से आ रही है? कमी क्या है, जिन लोगों ने बनवाया वो जाने इस चीज़ को। तो आप काश केस लगा रहा होगा तो आप गए नहीं? हम नहीं जा पाए वहाँ पे, एक मुकदमा नहीं कर पाया, ना दरखास्त भेजी हमने, ना हमको पता ही वहाँ मुकदमा में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वारंट हुआ कि क्या हुआ। तो आप जाएंगे भी नहीं? नहीं जाएंगे। कब तक नहीं जाएंगे आप? जब तक बिल्डिंग दुरुस्त नहीं किया जाएगा, ठीक नहीं किया जाएगा। तो क्या आप अपील करेंगे जो अधिवक्ता है? भाई जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं रहे तो क्या हम क्या करेंगे। कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 90 से। तो इस दरमियान में कोई अब इस तरह की वारदात हुई, घटना हुई क्या, ऐसा कुछ? ऐसी कोई घटना आज तक नहीं हुई है। पुरानी बिल्डिंग बनी है यहाँ पे, आटा सब सलामत बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रही है, पूरा काम हो रहा है उसके अंदर, उसी की रिपेयर कर दिए उठे। मतलब नई बिल्डिंग बनाने की आवश्यकता नहीं थी? कोई जरूरत नहीं थी बनवाने की, उसी को गिरवा के वहीं बनवा दिया टेन नहीं। अच्छा, लिफ्ट भी खराब है, आज तक नहीं बन पाया ना, वो भी खराब स्थिति है, 2 मोटा गिर गई अपने आप। तो क्या नाम आपका है? अनिल जैन।